बोलो का कहा था? कहीं बोले का कहा था? शब्द बोलल जा। अब जौन आप सबके जिज्ञासा हुई तो कहाँ जे का कहत रहे, जौन जिज्ञासा हुई कहाँ ना। महाराज जी ई शब्द आयल बा कि मतलब सतगुरु मिले भरपूर तो रूप लखावई हो, देख मिटे भ्रम जाल तो काल नहीं पावे हो। तो सतगुरु भरपूर से मतलब तने पर प्रकाश डालल जा कि ये तो तीतरा है, तीतरा में के शब्द है ही। जी सतगुरु मिले भरपूर तो रूप लखावे हो, देख मिठे भ्रम जाल तो काल नहीं पावे। जी निर्गुण नाम निहारी का तो हम कहूँ बताए हैं, कोई वीडियो में बताए हैं। हाँ, हाँ बताए हैं कि तो हमको जानकारी नहीं। नहीं, हम बताए कोई वीडियो में एक बाजी पूरा तीतरा के। सतगुरु मिले भरपूर तो रूप लखावे हो, देख मिटे भ्रम जाल तो काल नहीं पावे। निर्गुण नाम निहार रहे दिन ताके हो, जिस पुरैन कर पार। अलग भौजल नदी आपार पार नहीं सूझे हो, लोग लार अधिकार जीव नहीं बूझे हो। जी माया चाल कुचाल नगिन यह लागे हो, दसे सकल संसार बचे सो भागे हो। तो सतगुरु मिले भरपूर, हाँ देख मिटे भ्रम जाल तो काल नहीं पावे। पूर्ण सतगुरु मिले कहा था तो वही रूप लखावे, लेकिन लखाई के लिए हमारे अंदर भी तो क्षमता होनी चाहिए ना। सबका कैसे लखावा जा सकत कोई चीज़। जी लखावे का और लखाई के एक गति होत है ना, एक सीमा होत कोनो चीज़ के, उइमा योग्यता तो होनी चाहिए। शादी लड़का हुए या लड़की हुए, एक दूसरे के रूप कब लखावा जाता है, जब और तब तक उसका बंधन में रखा जाता है। तो कोई सतगुरु या संत के पहले तो हम बंधन में रही, तो वो योग्य समझे हमका, फिर वो भरपूर स्वयं हुए। समझ में आवत कि नहीं आवत है? जिसे एक शब्द से कोनो चीज के अर्थ नहीं निकल सकत। जी कहा कि एक ही जगह से एक शब्द के हम अर्थ निकाल ली तो शब्द ने के अर्थ नहीं निकल सकता ना। भौजल नदिया पार, पार नहीं सूझे हो। पहले तो पार हमको नहीं सुझाई दे रहा है, ये हमारे अंदर विरह जगे। समझ में आ रही बतिया ना। भाव माने संसार, संसार, जल माने नदी, संसार रूपी ये सागर। हाँ हाँ सागर, ये अपार है बहुत, मतलब अपार मतलब कि जिसकी कोई पार नहीं। सीमा ना हो, जिसका कोई मतलब नाप तौल ना हो। बहुत अपार, बहुत बड़ा, जी और इसमें हमको पार ना सुझाई दे रहा हो। हम पार में लगे हों कि हम इसको पार कर लें, जैसे कोई सागर हो, नदी हो, और हम चाह रहे हैं कि हम इसको पार कर जाएं। तो इस संसार रूपी सागर से उदाहरण दे रहे हैं ना, जी कि जहाँ परम्पार जल भरा है, जहाँ जैसे समुद्र में अगर चाहें कि हम पैर के चले जाएं तो नहीं निकल पाएंगे, निकल जाएंगे। नहीं। वही तरीके से ये सागर है, भौजल नदिया अपार। ये नदी जो है संसार रूपी नदी अपार है, बहुत बड़ी है, और पार नहीं सुझाई दे रहा कि इसको हम पार करें तो करें कैसे, कि इतनी बड़ी है। और इतनी बड़ी नदी में लोभ लहर अधिकार, इस नदी में, संसार रूपी नदी में, भवसागर रूपी नदी में
लोभ की लहरें उठ रही हैं। अधिक, अधिकार माने बहुत ज़्यादा, जी लोभ लहर अधिकार, और जीव नहीं बूझे हो, और जीव समझ नहीं पा रहा है। बूझना माने समझना, समझना। कहा बुझात नहीं तो रे, जी बूझना का मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है, समझ में ये इसके समझ में आ नहीं रहा है कि हम डूब किस में रहे। लोभ लहर अधिकार, लोभ की लहर ना जानी कितनी लहरें निकल रही हैं। समुद्र में कहते अगर लहर आती है तो अगर कोई बैठ गया तत्काल, तब तो वो लहर सर के ऊपर से निकल जाती है। जी और नहीं तो लहर अगर आ रही हो, कहते हैं ना अगर बैठो खड़े हो तो फिर गिरा देगी, उसके साथ लेके चली जाएगी। हाँ, जिधर से लहर आ रही तो उधर तरफ से सर नीचे करके झुक के बैठ जाओ। लोभ लहर अधिकार, और जीव नहीं बूझे हो। माया चाल कुचाल, माया का चाल जो है वो कुचाल है। माया चाल कुचाल नगिन यह लागे हो। माया का चाल जो है वो कुचाल, कुचाल माने गंदी चाल जी का कहा था तुहार चाल जो है कुचाल हो गया, रहनी गहनी जिसकी बिगड़ जाती है, खराब हो गया है, कुचाल जो हो जाता है। माया चाल कुचाल नगिन यह लागे हो। ये माया की चाल जो है ये हमारे आपके लिए विपरीत है, हमारे उल्टी है। जो हम चाहेंगे वो ये चलने नहीं देगी। लोभ लहर अधिकार, जैसे पूरी बात जब तक नहीं बैठेगी, समझ में नहीं आएगी, तब तक एक शब्द से पूरा अर्थ नहीं निकल सकता। माया चाल कुचाल, माया का चाल जो है कुचाल है, मतलब उल्टा है, बिगड़ गया है, गलत हो गया है। और इतना उलट गया है, उलट की जैसे नगिन यह लागे हो। जैसे कहीं कहीं पहले पुराने रास्ता पर सांप लगता था कि वो रास्ते में न जाओ, बड़ा बिगधर सांप है, बड़ा वो लगता है, दौड़ाता है सबको। तो माया जो है लगती है, नगिन नागिन जो है ये नागिन जैसे लग रही है। कोई छोड़ता नहीं है, जो इस रास्ते पे जाता है उसको छोड़ता नहीं, तो छोड़ता नहीं, ये लगती है। पहले सांप वहाँ लगता नहीं था, कहते थे कि वो रास्ता में जाए दादा, सांप लागत है, वो रास्ता नहीं जाना ठीक है। उसी तरीके से जो जाना चाहता है, भवसागर से पार होना चाहता है, माया का झकोरा इसके ऊपर आता है, तो ये लगती है रास्ते में, ये फाड़ खाती है, काट लेती है, पकड़ती है, डस लेती है। माया चाल कुचाल, तनी चाल है इसके कुचाल की, ये नागिन के समान डसती है। और इसी से हम अपना कल्याण समझ रहे संसार। अब जो नागिन समझ ले, अब आगे का लिखा था, आगे वाली लाइन पर तो ध्यान दिए कि डसी से सकल संसार, सकल माने पूरे संसार, पूरा संसार, सकल माने संपूर्ण संसार, सबको डस लिया। ये साधु बैरागी नागा गृहस्थ संत जो है तो माया के पीछे भेष है, माया के पीछे पूरा ऑल टोटल काम है, माया के लिए सारा कुछ जो है। तो आप ही बताओ कि माया का नागिन समझ ले कि नागिन समझी है, तो का करिए भरपूर सतगुरु मिलके जे जा रहा है सतगुरु और संत चाहे जी के पास माया के लक्ष्य से, दसी से सकल संसार, संपूर्ण संसार को इसने डस लिया। दसी से सकल संसार, और वही बचेगा जो भागे। क्यों भागा चाहता है? सारा कुछ जितने तीर्थ हैं, चाहे संगम है, सरजू हैं, चाहे संत हैं, सबके पास इच्छा एक है कि हमारा किसी तरीके से
ऐसा कुछ उपाय हो जाए, धंधा बिजनेस रुपया पैसा खूब बढ़े जी महाराज। कि कौन इससे बचना चाह रहा है। नहीं महाराज, सब यही में लगा। यह भजनिया जो गा रहा है, यह भजनिया समझ में तो आ नहीं रही किसी के। जी, ये दोनों टाइम होता है, सब अभी होगा तो रहे सवेरे गाते हैं, है कोनो मतलब ही का गावे का। गावले से कोनो मतलब नहीं है, मतलब है के समझ ले, समझ के करने से मतलब है। और ना अगर हो सके तो गिलानी तो होए मन में कि हम फंस गए हैं। जी। वेदना तो हो, दर्द तो हो अंतर मन में, दुख तो हमको कम से कम हो, एहसास हो। जी। कि हम फंसे हैं। डसे से सकल संसार, पूरे संसार को डस लिया, काट लिया। डसना माने काटना, अपना विष फैला दिया, अपने विष का प्रभाव डाल देना। डसने का मतलब यही तो होता है। पूरे शरीर में अगर जब नागिन डस लिया तो पूरा जहर जो है फैल गया, पूरा जहर फैला दिया। और बचे सो भागे हो, वही बच सकता है। सो माने वाह, बचना माने बचना। इससे जो भागे छोड़ के, लेकिन कोई कोई पहुंचे ब्रह्मलोक को, तहां से माया धैलाई। जहां इसको जितने जो छोड़ेगा उतने उसके पीछे दौड़ेगी। परछाई है, आप पूरब चलेंगे तो पश्चिम से पीछे चलेगी, और पश्चिम से चल रहे हैं तो पूरब को पीछे चलेगी। पीछा नहीं छोड़ सकती, माया परछाई है। दसी से सकल संसार बचे सो भागे हो। काहे से भागे? संसार से। संसार से कहाँ भागे? माया से। का है माया? माया माया तो इस संसार में सब है। माया का सभी मान लिया है जाता, मान लिया है कि का है माया? का बताई जाता का है माया। जिस का बताई माया है, का है बस भागे का है माया से। माया से कसक भाग जाए हो, माया में बैठे हैं तो कसक माया से भाग जाओ। चलो ये पूरा कई दिन कथा है। माया का संसार है तो माया से कहाँ भाग के जावा ले जाता है। तब यहाँ बैठने से मतलब का हुआ? ये पूरा कार्यक्रम है समाप्त कई दिन, कहाँ से कहाँ भाग के जावा जाए। कहाँ भाग के सतगुरु सरनई जाए ओखद जहाँ पाए, हिया भाग के जाए। सतगुरु के शरण भाग के आओ। हाँ तो चाहे जो थोड़ा सार मुक्त हो जाए, के सतगुरु का बटोर ले जाए। सतगुरु को बटोर ले जाए का हो? बटोर ही तो आवत है सब भाई। वो तो ना बस चले, भोजन बटूरे है कि नहीं बटूरे। आज साधु संत का है बैठे हैं, लेकिन अपनी सिद्धि का काहे दिखा रहे हैं। थोड़ा सा जादू जान गए, चमत्कार काहे दिखा रहे हैं? काहे का? माया के लिए, सिर्फ माया के लिए। माया के लिए दिखा रहे हैं। बड़े 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 लोग उनके पीछे काहे के लगे हैं? माया के चक्कर में पड़े हैं। यहाँ दादाजी जो भी आ रहा है, आपसे कितने लोग जो आ रहे हैं, कितना बचना चाहते हैं। बचने के लिए कोई आ ही ना रहा है यहाँ पर। अब बचने की अगर कोई बात करने लगी या भाई उनके हम दुश्मन हो जाएंगे। एकदम एकदम। कोई आ रहा है तो बाबा झाड़ते हो, कोई आता है कुछ देखते हो, कोई आता है तो हमारी तबीयत बहुत खराब है। जितना बवाल है संसार का, सब लोग साधुओं से तो सिद्ध कराना चाह रहे हैं, हल कराना चाह रहे हैं। जी महाराज। कोई भक्ति के लिए माला कंठी हो नहीं, जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। और फिर वो कह रहे हैं कि साधु कोई नहीं है। ये भी समाज कह रहा है कि साधु संत कोई नहीं है।
तो कोई है भी नहीं। है भी आ नहीं। रहे हैं। और जितनी हल कराना चाह रहे हैं तो कोनो बाबा देख लें, वो बाबा बड़े सिद्ध हैं, वहाँ चलो तो वो पुजारी जी हैं, एक तबीज बना देंगे। अरे यूपी से छोड़कर राजस्थान चले जाइए। अरे राजस्थान तक जाते, बम्बई तक जाते हैं लोग, गाड़ी बॉम्बे लेके जाइए। दौड़ रहे हैं। फलाओ पहाड़ पर बाबा हैं, हाँ, वहाँ जाएंगे तो आपका कार बन जाएगा। कार के चक्कर में पूरा संसार है। यहाँ कह रहे हैं कि डसिस सकल संसार बचे सो भागे हो। जी। बचेगा वही जो भागे। और यहाँ कटाने के लिए दौड़ रहे हैं उसके पीछे जी जी जी। कि कैसो हमको डसे। हमारा काम बने, आगे बढ़े। यहाँ दाता लिख रहे हैं, संत लोग लिख रहे हैं कि डसिस सकल संसार बचे सो भागे हो। जी। जो बचना चाह रहा तो इससे भागो बड़ी जोर से। अच्छा, सांप खरीद आपको खदेड़ेगा, डसना चाहेगा, अब आप जान जाएंगे कहाँ जाने, तो रुकेंगे नहीं, भागते हैं आज। और ना हम जान पावे तब तो डस ही लेगा। तो डस लेगा। और वो लोग भगबो करते तब वो डस लेता है, खरीद के 10 लिया जी, दौड़ाता है ना, दौड़ा लेते दौड़ा के डस लेता है। यहाँ कह रहे हैं डसिस सकल संसार, पहले से सबको डस लिया है, कोई बचबे नहीं किया है। अगर बचना चाह रहे हो तो देख के इसकी स्थिति भागो छोड़ के बड़ी जोर से। जी जी। और यहाँ जोर लगाए हैं कि भागे खाइए नहीं है। वही मैं उपाय पूछ रहे हैं कि और कैसे हमारा ठीक हो, सिद्धि हो, कैसे सिद्धि हो जाए। अब आगे लिखे कि अगर डस भागे तो कहाँ जाए, सतगुरु शरण जाए, तब सतगुरु के शरण में जाए। अब का एहसास हो रहा है कि डस रही है, का एहसास हो संसार को डस लिया है। जब ये एहसास है नहीं तो सतगुरु के शरण में कोई काहे जाएगा, और जैबो करेगा तो बवाले बतियाएगा। हम कह रहे हैं कि अगर ये होशियार रह के ना रहा जाए तो अगर ना फंसा ले अपने जाल में ये संसार तो आप कहिए। और बहुत लोग फंस गए। हाँ फंसे, अच्छे थोड़ी सी सिद्धि हुई है, थोड़ी सी हाथ देखना आया है, थोड़ा सा उनके बारे में, घर के बारे में जानना आया है, भीड़ लगी है, गाड़ी लेके लोग खड़े। हाँ, फंस गए। जिसे नहीं मछली नहीं फंसवाता मछुआरा डगन लेके, जी जी जी, वही डगन के तरीके से चारा लगा के सैकड़ों गाड़ी खड़ी, बाबा बड़े सिद्ध हैं और कुछ जानते नहीं हैं। उससे यही बताते हैं कि जाओ, तुम्हारा बिजनेस इसी कारण रुक गया ना, दो चार बात इधर उधर की बता दी। फंसाना तो बड़ा आसान काम ना। तुम जब से हुए तब से परेशान हो, कोई बिजनेस किए तो फलाफे रहते हो, क्या बताऊँ। ये सब आम बातें हैं। जब से तुम्हारे घर में बहुत कमाई होती है, पैसा रुकबे नहीं करता है, भाई भाई में कभी तुम्हारे प्रेम नहीं बना रहा, तुमको इससे परिवार में सबसे ज़्यादा मेहनत तुम ही किए, लेकिन तुमसे कलह बराबर रहता है। तुम नहीं, कलह रहता है, लेकिन तुमसे सब लोग चालाकी करते हैं। तुम सबके लिए हितैषी हो, लेकिन तुमसे सब लोग ईर्षा करते हैं, नफरत करते हैं, एक ही के साथ नहीं है। जी जी, सबके। ये 4 शब्द बताओ, सीख लें बस, बस बस, मेला लगना शुरू। हैं? हाँ तो लाइन लग ले वहाँ। सतगुर शरण जाए ओखद जहाँ पावे हो। अब अगर डस लिया है तो भागो, अगर भाग करके सतगुरु के शरण में पहुंच जाओ तो वो औषधि मिलेगी उनके पास। इससे बचने के लिए वो जिंदा कर लेंगे। डसिस सकल संसार बचे सो भागे हो, वही बचेगा, क्योंकि संसार में तो हम पैदा हुए हैं। जी जी, हम सब पूरे संसार को डस लिया है। कोई हमको भी तो डसे है। जी जी, क्योंकि सकल संसार को डसा है, तो संसार में तो हम हैं। हाँ ये। अब अगर इससे बचना चाह रहे हैं, इसकी औषधि चाह रहे हैं, ये जहर उतारना चाहते हैं, इससे मुक्ति चाहते हैं, तो सतगुर शरण जाए ओखद जहाँ पावे हो। सबको पूरे संसार को डस लिया है,
अब कहाँ जाओ दौड़ के भाग के, सतगुरु सर ने जाए। क्योंकि डस लिया है माया। दौड़ के जाओ जल्दी अगर बचना चाहते हो सतगुरु के शरण में। औखद जहाँ पाओ तो वो उनके पास औषधि जो है, दवा जो है, जो वहाँ मिलेगी। वो खद माने औषधि है, बताइए। औखद माने का होता है? औषधि। औषधि होता है ना। प्राचीन भाषा है संतन के, उका औखद लिख दें, औषधि। सतगुरु सरने जाए औखद जहाँ पाए हो वहाँ औषधि मिलेगी, वहाँ दवा मिलेगी सतगुरु के शरण में। और देई हैं मूल बताए, पियत सुख आवे हो। अब मूल की बात कर रहे हैं। मूल हमारा है क्या? मूल आपका बेटा है, नहीं, मूल आपका मकान है, कुछ नहीं, मूल यही तो माने बैठे हैं। हाँ। मूल हमारी जाति है, नहीं, कुल खानदान है, कुछ नहीं, पत्नी है, नहीं महाराज, ये हमारे रिश्ते हैं। कोई मूल ये नहीं है। तो मूल का है? दाता बताओगे हम से देखा जाएंगे। मूल तो महाराज यही है जो है, जो बोल रहा है, जो हमारे में चल शरीर। रहा है, यही मूल है। मूल हमारा जो है वो हमारा साईं है, ईश्वर है, जी। परमात्मा है। उसके सिवा और हमारा कोई रक्षक नहीं, नहीं है। देई हैं मूल बताए। अब उनके जो उनके बारे में जानकारी, जी, उनके पास पहुंचाने वाले शब्द, उनसे जोड़ने वाले शब्द, वही मूल हैं। जी, बिना किसको है? शब्द को ना। देई हैं मूल बताए, जी, पियत सुख आवे हो। जैसे हम उनको पिएंगे शब्दों को, जो मूल है वो हमारा क्या है? यहाँ संसार में शब्द है, शब्द है, और हमारा कोई हितैषी नहीं है। कोई नहीं कैसे। देई हैं मूल बता, क्या चीज बताई जाती है? मूल शब्द। जी, और पीते ही जब हम उसको पिएंगे, जी, धारण करेंगे, तो हमको सुख आना प्रारंभ हो जाएगा। शुरू हो जाएगा। सुख आवे हो। जी, तब सतगुरु मिले भरपूर, तो रूप लखावे हो। ये तनी क्रिया के बाद में तब सतगुरु मिले, तब वो रूप को आपके प्रकट करेंगे। प्रकट कराएंगे, तब प्रकट होगा रूप। अब सिर्फ सतगुरु में भरपूर मिल जाए और कचड़ा कौनो न छूटे, तड़फ कोई ना हो, ना तो और भरपूर सतगुरु मिले। ना है। जे पढ़त है ये सब दो सभी बिचारी है करत है। जी, जी, जो आप कहें ना, ये एक जिन लोग का नहीं कि सतगुरु मिले भरपूर, ऊपर से कोई मतलब नहीं। कोई चीज आप सीढ़ी सीढ़ी चढ़ेंगे, और कहिए डायरेक्ट कूद के कोई चीज मिल जाए, नहीं मिलेगा। डीएम हो चाहे एसपी हो, चाहे कमिश्नर है, चाहे जज है, चाहे कोई ऊंचे पद पर बैठा है, तो सीढ़ी सीढ़ी चढ़ा है। जी, जी, और मास्टर साहब हमको डीएम बना दो, कोई है मास्टर साहब डीएम बना देगा? नहीं बनाएगा, तलाश करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम डीएम बनना चाहते हैं, भक्ति में डायरेक्ट डीएम। डीएम कहाँ हो पाएंगे? डीएम डायरेक्ट नहीं हो सकती। अरे बन नहीं, मास्टर साहब हमका डीएम बना दो, कोई है मास्टर डीएम बना देगा? हैं? कोई नहीं। बना तो वही चाहते हैं। सब ही चाहत है कि बन गए हो डीएम। चाह नहीं हो डीएम बने तुम बैठो। बिना पढ़े डीएम बने हैं, बिना तपस्या के तपस्वी हैं हम। क्यों माला पहन के तपस्वी बना है, कोई अचला ओढ़ के तपस्वी भी बना है, क्यों 10-5 शब्द बन के ज्ञानी विद्वान संत बना है, क्यों आश्रम बढ़िया बनाए के संत बना है, क्यों जो उन्हें 10-20 चेला बनाए के बढ़िया वो तपस्वी महंत बना है। क्या कहना है? सही। लेकिन वो कोई डीएम बनाओ कि किसी का अथॉरिटी नहीं है। आपकी योग्यता, आपकी शिक्षा आपको डीएम बनाएगी। हाँ, अब देखो अपने मन छोटा, कोई छोटा है? कोई छोटा नहीं। सतगुरु मिले भरपूर, तो रूप लखावन है। रूप लखाओ।
जब भरपूर मिलेंगे, वो अधूरा मिलेंगे तो काम नहीं होगा, भरपूर मिले। सतगुरु मिले भरपूर, भरपूर मिले। जी का कहते हैं किसी के यहाँ जब जाते हैं हम, कहे दिल खोल के मिले, जी कहे नहीं अरे भैया हमका इतना भरोसा नहीं रहा कि फला के पास गए ये इतना दिल खोल के मिलेंगे, कोई कोर कसर ना रह जाए मिलाने में और मिलने में उसके, जी जी तब वो रूप हमको दिखाई देगा। जब हम और वो एक ही हो जाएं। जी जी भरपूर का मतलब क्या होता है मतलब कि कोई पर्दा ना रह जाए, नहीं नहीं दोनों एक हो जाए। एक हो जाए। जी भरपूर जब कोई पूर्ण रूप से हमको मिले तब वो रूप दिखाएगा। और जब तक अभी हमारा और उसका अलग अलग हिसाब चल रहा है तब तक नहीं सामने आएगा। तब तक ना वो लखाने का अधिकारी है और ना हम लखने के अधिकारी हैं। जी आशिक मासूक एक भय की रहा न दोसर भाव, और दिल मिला दर्जा बढ़ा छूटे अंग स्वभाव। और जो चीज जिससे एक हो जाती है, जैसे स्त्री पुरुष है और एक हो गए तो कुछ देखने में बाकी रह जाता है, कुछ नहीं बाकी रहता। और एक ना हो तो देख के देखो वो अलग अलग है। अलग नहीं है, अलग नहीं है मतलब हम भरोसे न करें कि कुछ भी देख सकते हैं। जी जी जब तक हम अलग हैं तब तक देखना कुछ नहीं है। नहीं दिखना है। तो जब तक हम अलग हैं, अब हम भरपूर हुए, हम भी भरपूर वो भी भरपूर, सतगुरु मिले भरपूर। जी जब भरपूर मिले हमसे, भरपूर पूर्ण रूप से, अब हमारे उसमें अंतर न रह जाए, ना तब वो रूप झलकेगा, तब रूप दिखावे हो, तब वो रूप दिखाई देगा। कुछ वही अंतर है कि नहीं? अंतर का एकदम क्लियर हो गया। अंतर का बात नहीं, अंतर वही है सतगुरु महम्मा के नहीं अंतर है। नहीं, बहुत अंतर बा। अब कौन अंतर है? अब तो अंतर अंतर नहीं, नहीं ना। बहुत अंतर बा। हैं? अब अंतर नहीं ना। कैसे? भरपूर जो हो जाए तो कहाँ अंतर रहे? हाँ तो वह बताओ तो कैसे भरपूर? अपने को देखो कि मतलब हम हाँ। भरपूर हुए हैं कि नहीं हुए मिले हैं, लायक हुए? हुए हैं कि नहीं मिले हुए लायक हैं। हो गए हो? जो कह रहे हैं दादाजी बात उसको समझे फिर बोलिए। हाँ बताओ, मिले लायक हो गए, भरपूर हो गए हो? कहाँ भरपूर रह गए? रोजे तो दौड़ी से कहूँ भरपूर भाई। तो का बताओ, तो का अंतर रहेगा, तो का पूछा था? अब आप माँ हम्मा सम्मा तो अंतर। हमार बात यार, यहाँ सतगुरु के बात हो रही कि हमार बात ही में का कह रहे हो? अब वही इनका कुछ बुझाते नहीं बाकी दादाजी कहत का बानी। अरे शब्द दिया इनका याद है ना, तो याद है याद बा लेकिन तो शब्द याद है तो वो मैं अभी कुछ ना कुछ अपन वाले की लगाई है ना, दिमाग पैर बटोर के बैठो। ये कौन सा तरीका है? हाँ? सतगुरु मिले भरपूर तो रूप लखावे हो, भरपूर। जी जी अगर अधूरा सतगुरु है और अधूरे हम हैं, हम्म, पूर्ण अगर सतगुरु है, पूर्ण हमको भी होना जरूर। पड़ेगा। और अधूरा कहीं कुछ भी है तो उसमें कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। अधूरी आपकी फसल है तो उसमें अगर धान इस समय है तो धान दिखाई देगा? नहीं देगा। जब भरपूर होगा तभी बाल उसमें तभी उसमें बाली दिखाई देगी। जब भरपूर होगा तभी बाल दिखाई देगा। बोलो भाई छेदी, कुछ बोलो। ठीक काहे है, ना? बताता रहा बोल। काहे ठीक काहे? नहीं ठीक है। बोलो ना। हम सब वही ऐसे आई जाए थे रहता बस अतने हम सब वही जाने थे और का जानी या फिर जौन कुछ मिल जाए, जौन मिल जाए ना मिले ना मिले रहता। अब समझ गई ना? हाँ सुन लिहो, हाँ सुन गई, मगर वो समझ गई ऐसे ना। आवा जावा कर बे, बस सुन लिहो। मिले मिले ना मिले ना मिले। अब रौरियो पर मोटरिया धो दिया बाना।
टीका बोले स्वभाव बूझा समझो। नहीं नहीं, इनसे कोई मतलब है, मिली तो मिली, ना मिली कोनो मतलब नहीं, हम वो छटपटा का हमका ना ही है। और हियाँ बता रहे हैं, शब्द बता रहा है कि बचे सो भागे हो, हाँ अगर बचना है तो भागो, और जहाँ जो भाग को ऐसे आओ जाओ अपन, जौन होई तो मिली तो मिली, हंसो ना, शांति से बैठो, इमा खींच न काढ़ो, बचे सो भागे भागे हो। सतगुर सरनय जाय ओखद जहाँ पावे हो, दीहें मूल बताए पियत सुख आवे हो। और सतगुर मिले भरपूर तो रूप लखावे हो, और देख मिटे भ्रमजाल तो काल नहीं पावे हो। जो उस रूप को देख लेगा उसका भ्रम मिट का जाल जो है जी, खत्म वो मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भ्रम का जाल है जो दिखाई दे रहा है जी कि हमारा है, यही भ्रम का जाल है। और जिस दिन हम रूप को देखेंगे, अपने निज का स्वयं का दर्शन करेंगे, जिस दिन हम स्वयं को जान लेंगे, उस दिन ये संसार रूपी जो भ्रम का जाल दिखाई दे रहा है खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा। देख मिटे भ्रम जाल तो काल नहीं पावे हो। फिर हमको काल जो देख लेगा उस रूप को, उस जिसका भ्रम का जाल खत्म हो जाएगा, उसको फिर काल पाने वाला, नहीं काल पकड़ने वाला, नहीं काल अपने बस में करने वाला नहीं नहीं है। और निर्गुण नाम निहार रईन दिन ताके हो। निर्गुण जो गुण में नहीं आता, इससे जो अलग हो संसार से जो अलग है, जी जो भी धारण किया है शरीर, वो गुण में है, गुण में हो जी महाराज। वो निर्गुण है परमात्मा, वो गुण में नहीं है। निर्गुण नाम निहार, रहने दिन का करें। तो कहते हैं नाम को निहारो, जो निर्गुण नाम है, जो निर्गुण का नाम है, इस संसार के जो नाम हैं, इन नाम को निहारने का मतलब दर्शन करने से, ध्यान करने से कोई मतलब नहीं। या जो सत्ता वो चला रही संसार को, जो पूरे संसार पूरे विश्व को चला रही, ग्रह नक्षत्र सबको चला रही, सूर्य चंद्रमा सबको चला रही, भूतल भतल रसातल पतल सबको चला रही, वो निर्गुण है जो सब में छिपा है। उस नाम को निहारो, झगड़ा में ना पड़ो संसार के, देखने में भ्रम में ना पड़ो, दौड़ो ना संसार में। संसार में कुछ नहीं मिलेगा। बाहर अपने से जहां आप गए बस गुण में आ गए। अगर कोई मंदिर बना है तो गुण है, आश्रम बना है तो गुण है, किसी की स्थापना हुई तो गुण है। गुण से तो कोई बनाया है, उसी गुण का आप दर्शन करने जा रहे हैं। जी उसमें कुछ वो मंदिर कोई सुंदर चाहे जितना बनाया है, कोई गुण से प्रकट किया है। जी 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 मूर्ति अगर कोई बनाया है तो अपने गुण से प्रकट किया है। और परमात्मा निर्गुण है, वो गुण से रहित है। उस नाम को जो निहारे, रई दिन ताको हो, रातों दिन उसी को देखो। ताकना माने देखना, दर्शन करना, उसी नाम का दर्शन कीजिए। निर्गुण नाम निहार रईन दिन ताके हो, और जस पुरैन कर पात। अगर नाम को निहारना है तो जैसे पुरैन का पत्ता होता है तालाब में, पानी उसके ऊपर डाला जाता है, जैसे आता है पानी पड़ता है, तुरंत अलग हो जाता है, एक सेकंड अपने ऊपर पानी नहीं रहने देता। नहीं रहने देगा। निर्गुण नाम निहार रईन दिन ताके हो, जी और जस पुरैन कर पात अलग मन राखे हो। उस नाम को का अगर दर्शन करना है, निर्गुण जिसमें कोई, जिसका कोई गुण नहीं है, और जिसमें जो गुण में है, कला में है, गुण माने कला, जी जी उससे कभी भी, ऐसे नाम से कभी भी आपका कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे स्थान से कभी कल्याण नहीं होगा, ऐसी चीज को धारण करने से कभी कल्याण नहीं होगा जो गुण में है, कला में है। संसार एक कला है, संसार कला से प्रकट हुई, गुण से प्रकट हुई। वो चाहे जो भी बनाया गया गुण से बना है, अपने गुण को
कोई ना कोई कारीगर, कोई ना कोई जादूगर जी प्रकट किया संसार को। और इस गुण में निर्गुण नहीं है, नहीं वो किसी का गुण प्रकट किया है, जी जी चाहे मूर्ति हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई स्थान हो, वो गुण से प्रकट है। और परमात्मा निर्गुण है। उस नाम को जब निहारेगा, और निहारने का तरीका कह रहे हैं कि जस पुरैन कर पात, जैसे पुरैन का पात होता है तो उसके ऊपर जब पानी जाता है तो तत्काल फेंक देता रहता पनिये में, ठीक उसी तरीके से संसार की गति, संसार का कर्म, संसार का भर्म, संसार जैसे आप में आवे, जैसे आपके ऊपर प्रभाव डाले, साधक के लिए साधना बता रहे हैं, जैसे प्रभाव डाले तैसे इसको तत्काल पानी के तरीके, पुरैन के पात के तरीके झटक दीजिए। झटक दीजिए जी अलग मन राखे हो, अलग मन अलग कर दीजिए, हटाओ, कुछ नहीं। इससे हमारा क्या मतलब है? क्या मतलब है? फ़ोन आया किसी का, मान लीजिए कहीं आप बैठे हैं कि बेटी की तबीयत खराब है, बेटा की तबीयत खराब है, या हमारा ये बिगड़ रहा है, उपचार कर दीजिए। ठीक है, आप जिम्मेदारी है, बेटी को अगर पैदा की हो, बेटा को अगर पैदा की हो, उपचार आप कर दिए अगर वहाँ हैं। अरे भाई विरक्त हैंगे तो कोई बात है नहीं है, लेकिन अगर वहाँ है तो उसका उपचार कर दीजिए, लेकिन उसका प्रभाव ना पड़ने पावे शरीर पर कि मतलब अब कैसे अब का होगा? हुई, हाय रे हाँ, दादा अब का हुई, बस वो प्रभाव अगर पड़ गया जी जी तो आप साधक कुछ और संत नहीं है। जी 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 ठीक है, ईश्वर का नाम लेके दवा कर दिए, हमारा जो कर्म है उसके साथ हम कर दिए, हाँ, हाँ। लेकिन वो प्रभाव ना डालने पावे। जी जी अब हाय दादा हाय माई वाला बात वाला ना आओ। जी समझ रहे हैं ना? जी जी अच्छी तरह से हमारा धंधा बिजनेस है, मान लीजिए चल रहा है, ना जाने कितने लोगों का धंधा बिजनेस फ्लॉप हो जाता, वो लोग तो फांसी लगा देते, ये प्रभाव डाल पड़ा ना, ये संसार का प्रभाव है। जहर खा लेते हैं, पागल हो जाते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, जी महाराज रात में नींद नहीं आती, संसारित प्रभाव डाले हैं। जी महाराज अरे उसी साल जिस साल गेहुआ नहीं हुआ था, हाँ, तो इतने किसान जो है आत्महत्या करके मर गए। तो ये माया का ही प्रभाव ना, ये सांसारिक प्रभाव पड़ा ना। अरे किसी किसी के भैंस वैंस अगर मान लीजिए जवान रहती है हाँ मर जाती हैं। और मर गई, अब दो एक ठू हैं, जी वो लोग फांसी लगा लेते हैं। किसी किसी के ऊपर कर्जा ज़्यादा हो जाता है, जी जी फांसी लगा लेते हैं। ऐसा सामने की बात है, ये तो कहने की बात नहीं, प्रकट है, ये देखने की बात है। तो जो आया आप उसका उपचार कर दीजिए, डूबो ना। जी जी जो होना है वो सब ऑटोमेटिक होगा। होना तबीयत आप खराब किए थे नहीं महाराज, तो आप ठीक कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे। किडनी अगर मान लीजिए किसी की खराब हो गई, चाहे बेटा हो, बेटी हो, परिवार हो, पत्नी हो, जी जी तो आप खराब किए हैं, नहीं तो आप एक माध्यम हैं, जी आप उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन बचाने वाला और खराब करने वाला कोई दूसरा है। है थोड़ी देर उसके भी सहारे हो जाओ, वो उसका किडनी का असर ना पड़े। अगर जिसका खराब किया और जिसका अच्छा किया है, अगर उसका असर पड़ जाए तो हो सकता है किडनी अपने आप ही ठीक हो जाए। ठीक हो जाए। जितना हम किडनिया के लिए परेशान होते हैं, छटपटाते हैं, उतना जो खराब किया उसी की से हम अगर रो लें रोल तो हो सकता है कुछ कल्याण हो सकता कि हो सकता है कुछ लाभ मिल जाए। है, कल्याण हो सकता है। जिसने हमारा बिजनेस फ्लॉप किया है, जिसके लिए हम फांसी बिजनेस के लिए लगा रहे हैं, उतना ही कुर्बानी हो सकता है। ईश्वर से रो लें, कुर्बानी कर दें, जी तो कुछ कल्याण हो सकता है हमारा बिजनेस फिर से लौट आवे। लौट जाता है। जी महाराज सही हैं? सही निर्गुण नाम निहार रहीन दिन ताके हो, और जस पुरैन कर पात अलग मन राखे हो। निर्गुण नाम निहार रहीन दिन ताके हो, जस पुरैन कर पात अलग मन राखे हो। मन जो है अलग रखिए, जो होना है वो होगा जरूर, ऑटोमेटिक है, वही है वही जो राम ऋषि रखा। जो रचा है मची वही। मोहन कहाँ सुनो हो अब तू, या सब आगे का आय रची झकझूमर हो रही।
आज मची। हम माध्यम हैं उसके, लेकिन हम वही ना बन जाएं। जी, जब उसी में बह जाएंगे तब कोई मतलब नहीं रहेगा, उसी में बह जाना। हमारे द्वारा हो रहा, हमारे द्वारा वो करा रहा, अब उसको नहीं मंजूर, हमारे द्वारा नहीं कराना चाह रहा, तो अब नहीं कराना चाह रहा तो उसके पीछे हम बाहे लागे। नहीं, तब तो कोई मतलब नहीं, तब तो गए काम से। नटिन करे बहु ख्याल और नटे नहीं रीझ रीझे हो। ना जाने कितने तरीके से नटिन जो है वो खेल करती है नीचे, और नट जब रस्सा पर चलता है, बांस पे गाड़ के चलता है, तो वो नहीं रीझ सकता। यहाँ गांव की पब्लिक को नटिन जो है रिझाती है, रिझाते जी, खूब गाती है, अपने सुर में वो खूब अपने कला को दिखाती है। लेकिन अगर वो जो बांस पे चलता है, नट नहीं उसको देखता है, अगर नट रीझ जाए, उसकी सूरत कहीं आ जाए, तो तड़ाक से नीचे गिर गिर जाएगा। जाएगा जी महाराज। ठीक उसी तरीके से माया को दिखा रहे हैं कि ये नटिन है, ये बहुत खेल करती है। लेकिन तुम अगर कलाकार हो, तो रीझो मत, तुम नट के तरीके से रीझो ना, रीझो मत। उसको इसको खेला करने दो। ये सब खेले तो कर रही, एक से एक रूप दिखा रही। जी जी, नटिन करे बहु ख्याल नटै नहीं रीझे हो, और पंछी चुने जल मांझ देह नहीं भीजे हो। पंछी जो है वो पानी में चुनता है, बहुत पानी देखे होंगे ना, चिड़िया, हाँ पनडुब्की रहती नहीं, कुछ दूर तक चली जाती है, ऊपर ऊपर बड़ी दूर ऊपर, वही फड़ फड़ उड़ा करती, निशाना लिए रहती, जी हमारे भी आएगी ठग खट से, और फिर वो अपना शिकार लेगी, फट से उड़ जाएगी। चल जाएगी। हाँ, इस तरीके से अगर शिकारी बनो, जो अपनी जरूरत है इसमें से बस पूरा ले कर लो, लो, ले लो, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लो, बस बस। जो जरूरत है उससे ले लो, इसमें डूबो ना, और डूब जाओ चिड़िया तो तब तो काम से गई हो। शिकार करके सर से निकल जाती, जी, जी। और शिकार ना करके उसी में डूब जाए। तुम शिकार करने आए हो, जी जी, परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है, तुमको अब बड़ा बढ़िया मौका दिया, तुम अपना शिकार कर लो। अब इसी में डूब ना जाओ, डूब जाओगे मर जाओगे। होशियारी चालाकी यह है कि पंछी के तरीके से अपना शिकार देख करके और निकल लो। जी हाँ, इस पानी का असर न इस शरीर पर पड़े अपने। नहीं, पानी का असर पड़ेगा। अगर पानी का असर पड़े, पानी को पानी सहित लेके जाना चाहे चिड़िया, तो पानी को समेट पाएगी? ये संसार को तुम समेट पाओगे? जो उसको आवश्यकता है लिया, फर से पानी को छोड़ा, निकल गई। जी, उस भाव से यहाँ समझा रहे हैं कि जो तुमको जरूरत हो लो, और फर से यहाँ सब निकल चलो। जी जी, नहीं, अगर डूब गए इसमें तो मिट जाओगे। अब हम लोग डूबे जा रहे हैं। हम काम करके भागना नहीं चाहते। इसमें कितने दिन तुम रहोगे? भागो जल्दी। शिकार अगर अपना मिल गया है, शिकार करके, शिकार करने आए थे, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए थे। आपकी प्राप्ति काम की नहीं थी, क्रोध की नहीं थी, ये संसार की में डूबने की नहीं थी। कुछ शिकार करने, कुछ दूसरा आए थे, लेकिन हम अब इसी में डूब गए। पंछी चुने जल मांझ देह नहीं भीजे हो, जगत जाल सब झूठ संत जन माने। जगत का जाल जो है, वो संत जो है, साधक जो है, संत जन जो हैं, वो झूठ इसको मानते। जगत जाल सब झूठ, और सब झूठा है। जो हमारा साथ न दे वो क्या है? तो संत जो होते हैं वो जीते जी इसको जाल समझ के इससे बगल हो जाते हैं। सब इसको झूठा समझते हैं। ये सब फंसाने वाली चीज। जगत जाल सब झूठ संत जन माने हो। संत जन जो होते हैं सब झूठा समझते हैं। और कैसे जस दांतन बिच जीभ रहानी कुछ जाने हो।
जैसे दांतों के बीच जबान रहती है तो दांतों के बीच में, लेकिन हरदम जबान हरदम 24 घंटा होशियार रहती दांत से। एकदम होशियार रहती है। कितना सटीक संत लोग उदाहरण दिए कि कहीं अलग ना जाओ सीखने। ना पंछी से नहीं विश्वास पड़ रहा तो पंछी वाला न मानो, जगत जाल सब झूठ संत जन माने हो यहो न मानो। नटिन करे बहु ख्याल नटे नहीं रीझे हो यहो न मानो, नहीं विश्वास पड़ रहा। जस जस दांतन बिच जीव। अब आप स्वयं अपने में समझ लो। अलग जितने उदाहरण ना मानो हो सकता, ना विश्वास पड़ता हो तो ना मानो, तो इतना सटीक उदाहरण दिए कि जस दांतन बिच जीव रहन कुछ जाने हो। संसार के जाल जो हैं ये सब झूठे हैं, संत जन यही मानते हैं। और कैसे रहते हैं इस संसार में, जैसे जबान जो है दांतों के बीच में रहती है बड़ी होशियारी से। अगर थोड़ा सा भी जबान शिथिल हो जाए, कभी कभी शिथिले तो हो जाते हैं ना, कट जाती है, तत्काल जबान काट लेते हैं दांत। उसी तरीके जहां सावधानी हटी वैसे माया पकड़ लेगी। इसलिए इस रहनी गहनी से रहिए, जैसे दांतों के बीच में जबान रहती है इतनी होशियारी से रहो अगर इस माया से बचना है। समझ में आ रही ना? पाए पिया कर देश ध्यान तहां राखो। ध्यान अगर अपना पिया का देश हमको मिल जाए तो ध्यान हमारा उसी में हरदम रहे। अगर हम अपना ध्यान हटाएंगे तो सिर्फ इसी माया के भ्रम में ये जीव फंस जाएगा, मन फंस जाएगा, बुद्धि फंस जाएगी। इसलिए ध्यान अपना पाए पिया कर देश, पिया कर अगर देश हमको मिला है, मिल गया है, तो ध्यान हमारा वहीं रहना चाहिए। और कैसे ध्यान रहना चाहिए कि रीझ भजो हरिनाम काहे को लाखो हो। समझ में आ रही बात? रीझ के भजो, अपने को भूला के भजो, पूरी लगन अपना, दुनियादारी में ना पड़ के भूल जाओ सब कुछ, एकदम रीझ जाओ पूरी लगन से, उसको भजो। काहे को लाखों हो, लाखों कोई कहे कि ये काम नहीं सही है, ये बिगड़ गया। भजन जो करता क्या कहते लोग? बिगड़ा ही कहते हैं। बिगड़ गया, अभी का काम से कोई मतलब नहीं, घर से कोई मतलब नहीं, नालायक है। बहुत कुछ लोग कहते हैं। जब आप सही रास्ते चलेंगे तो ना जाने कहने के लिए तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जी जी, लोक लज्जे के लिए तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पाए पिया कर देश ध्यान तहाँ राखो हो, और रीझ भजो हरिनाम। अगर देश को पाना है, परमात्मा के प्रीतम के देश को प्राप्त करना है, उस देश को अगर उस देश की हम जानकारी हमें मिल गई संतों के द्वारा, वो देश अगर हम चाहते हैं जाने के लिए, तो ध्यान वहीं हमारा हरदम रखें। और रीझ भजो हरिनाम, रीझ करके भजो। ये दुनिया जो कहती है कहने दो, इसके चक्कर में ना पड़ो। काहे को लाखो हो, कहा तो नहीं तुम हमारे का बिगाड़ ले, वो कहा जितना कहा है तुम कहा हम काहे डराए थे, पड़ोसी हो झगड़ा हो तो क्या कहा था कि तुम लाख बार समझे वो न मानत तुम्हारी बात। काहे कोई लाखों हो लेकिन हमारे ऊपर उसका असर न पड़े। रीझ भजो, रीझ करके भजो। गावत मोहन शाह, मोहन शाह दाता कह रहे हैं, हम गा रहे हैं। और सुनो भैया साधव हो, सुनो इसको साधव। अगर इसका लाभ लेना चाहते हो तो साधव। तो बेचारी मुँह बाध ही देखो, उन्हों को यहीं में आ जाए कम से कम।
है ना। बोल के नहीं मुँह धोया हो जा। दवाई ना खाए हुए साधव हो का गावत मोहन शाह, सुनो भैया साधव हो, सुनो भैया। भैया शब्द कितना गजब का है, मतलब अपना जो बहुत नज़दीकी होता है उसको भैया, अपने से बड़ा जो होता है उसको भैया कहा जाता जी है। जी जी। यहाँ कितना छोटा बन के समझा रहे हैं। यहाँ दो चार शब्द जिसको आ जाता है, थोड़ा सा लेखनी लिख लेता है तो फिर इतना गुरूर, इतना जब बोलता है कि जिसका हद नहीं। यहाँ किसी को अपमानित नहीं कर रहे हैं, किसी में बुराई नहीं देख रहे हैं। किसी हम लोग कितने अपराधी हैं। आज यहाँ पंथ वाले थोड़ा सा अगर आप गड़बड़ी कर दिए, गलत कर दिए तो तत्काल फूल बंद, माला उतारो तत्काल इनका कंठी उतारो, बाहर करो, जैसे लग रहा है कि यह पंथवा कायम की है। हाँ ना, जी जी। हम सब लोग छोड़ दिए हैं, बता रहे हैं आश्रम। और भाई वो दर्शन साहब क्या बता रहे थे जी जी। कि आश्रम में इस तरीके से नाम लिया जाता है जिसे जनाता है कि बहुत बड़े आतंकवादी, जी। बहुत बड़े द्रोही, यही संत का प्रभाव है। हैं? गावत मोहन शाह, मोहन शाह दाता गा रहे हैं। यहाँ रे से बुलाते हैं साधु लोग, हे रे। हाँ दाता ऐसे। यहाँ भैया शब्द कह रहे हैं। भैया किसको कहते हैं? अपने से श्रेष्ठ को। श्रेष्ठ को। हमको आपको श्रेष्ठ माने, तुम हमसे बड़े हो। भैया किसको कहा जाता? अपने से श्रेष्ठ को कहा जाता अपने से बड़े को कहा जाता ना। है। जी जी। यहाँ अपने से वो इतने महान संत, कुछ जो नहीं जानते। अभी ये पूरा भजन जिनको नहीं याद है, शब्द तो बड़ी दूर की बात, वो दूसरे को रे और तू से बात करते, तो वो नहीं करते, उनका अहंकार करता है। जिसमें दया आ जाएगी वो किसी का फूल बंद करेगा, नहीं जिसमें दया आ जाएगी वो किसी की दाढ़ी बनाएगा, नहीं जिसके दया आ जाएगी वो किसी की इंजेक्शन लगाएगा, नहीं। जिसकी दया आ जाएगा इन्हों नींद आवे लाग बेचारे। नहीं दाता नहीं तो नहीं ना। एक भक्त को इतना बड़ा महान संत और भैया से संबोधित कर रहा है। जी। अगर भैया वाला भाव और किसी भी संत में आ जाएगा, इतने ही बड़े संत, वो किसी के तकमा उतारेगा, नहीं महाराज, किसी का फूल बंद करेगा, ऐसा कभी नहीं। किसी को आश्रम से भगाएगा, नहीं किसी को पत्तल से उठाएगा, किसी का बंग अपने आश्रम से सामान फेंकेगा। नहीं। सिर्फ एक लाइन पर, जिसका ये पंथ है, अगर एक लाइन पर, सिर्फ एक लाइन पर अगर यही शब्द पर विचार कर लिया जाए तो किसी से ऊंचे स्वर में हमारी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, जी जी। डर लगेगा। भाई वो निर्दोष हैं, जी। नहीं उनका नहीं मन काबू में आया, दाढ़ी बनवा लिए, नहीं उनका मन काबू में आया, दो थप्पड़ मार दिए, नहीं मन काबू में आया, सामान छीन लिए, तो हम भी वैसे हो जाएं? नहीं महाराज, अब तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पंकज जिनका नाम आ रहा, पंकज बार बार नाम आ नहीं रहा, तूफानी फानी कह रहे हैं। जी जी जी। जब हम सीजीएम के यहाँ से जब हमारा बेल हुआ, 22 दिन बाद निकले, तो दोबारा जाना पड़ता है दस्तखत करने के लिए, दस्तखत करने के लिए वहाँ जाना पड़ता है, अपनी हाजिरी लगाने के लिए। हम गए सीजीएम के कोर्ट पे, और पंकज सुन रहे होंगे, और नहीं अगर मतलब जो लोग सुने, अगर ये वीडियो उन तक पहुँचाएं और उनसे पूछें कि ये सच है कि गलत। कोर्ट पर पहुँचे, हम कोई साधु संत नहीं हम, लेकिन अपना स्वभाव बता रहे हैं थोड़ा सा। ये लोग पहले से एक इनके कोई और साथी रहे, ये लोग पहले से सीजीएम के सामने एक बेंच पड़ी थी कोर्ट के बाहर, उसी पर बैठे थे, और बैठे थे तो देखे जब हमको, हम उधर से आ रहे हैं, इधर ये बेंच पे बैठे तो देखे तो सर नीचा कर लिए, अच्छा। सर झुका लिए। अब वही मुकदमा किए हैं, वही जेल भेजे रहे हो तो करबो ही करोगे, नज़र में नज़र नहीं मिलाए। तो हम उनके सीट पर बगल पहुंच गए जहाँ बैठे थे। हमने कहा पंकज भैया का हाल साईं चरण मंदिर,
कहें दादाजी साईं चरण मंदिर, साईं चरण मंदिर। आइए आइए बैठिए। हम कहें पंकज भैया काहे के लिए लड़ाई है? न जमीन हमारे लिए हो तुम, ना हम तुम्हारे लिए हैं, ना हम तुमको मारे हैं, ना तुम हमको मारेगा रिया, न तुम हमारे पटीदार, ना हम तुम्हारे पटीदार। जी ये काहे के लिए शर्मिंदगी है? खूब मुकदमा लड़ो, खूब लड़ा जाए, आया जाए कोर्ट में तो खूब बात किया जाए, क्या दिक्कत है? खूब बतियावा जाए, हमारी आपकी बात हो। और ये कहना जा करके दादाजी से कि अगर दाढ़ी मूछ बन्हाने से, अपहरण कराने से, जेल भेजने से पंथ चले, फांसी दिलाने से, तो हम उसके लिए तैयार हैं। पंथ आपका चल जाए, फांसी हमको दिला दीजिए ना। जी ने कहे बैठो बैठो, नहीं ऐसा नहीं दादाजी, बैठिए बैठिए। हम बैठ गए, वो लोग खड़े हो गए। कहे कुछ ठंडा वंडा पी लीजिए। हम कहे बिल्कुल। तो हमारे साथ एक राम अवतार महोदय रहे, एक दीपक लड़का रहा। हम कहे जाओ सब ठंडा वंडा लाओ। कहे नहीं आपका नहीं पियेंगे। हम कहे हाँ ये भी सही है, आप मुकदमा दायर किए तो हमारा काहे पियेंगे, पिलाने तो आप ही फर्ज कहता। गए ठंडा लाए, नमकीन लाए। हम कोई भ्रम नहीं, इतना बड़ा कांड करने के बाद में कोई पानी पिएगा दूसरे खाते? नहीं महाराज, नहीं पिएगा, दूसरा कोई नहीं पिएगा, पिएगा नहीं पिएगा। और पंकज अगर सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं उनकी अगर हैं नेमी प्रेमी, तो ये वीडियो उनको सुनावें। हम पिए ठंडा, नमकीन खाए, और तब तक पुकार हुई। हम कहे चलो पंकज आगे आगे, मुकदमा तो तुम ही दायर किए हो। 7 दिन पहले हम जेल से निकल के आए, वही लोग मुकदमा कराए, और हमारा ये भाव था। कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। आप बताओ। इस भाव से ना कोई बोलेगा ना बैठेगा, आप ये सोच समझे। हम कहे चलो आगे आगे, ना करेगा। हम कहे चलो जी आगे आगे हो गए, पीछे पीछे साथ में हम गए। और तब तक गर्मी का महीना रहा, बोतल बगल में दबाए थे पानी का, और जब दस्तखत करने लगे तो उनका बोतल गिरा बगल से, और जब गिरा तो हमारे पैर के पास ढनक के आ गया। तो हम उठाए बोतल, तो उनको पकड़ाए। जब हम उठाने लगे तो कहे नहीं दादा ऐसा नहीं, रहने दीजिए रहने दिया। अरे हमने कहा हम कहाँ छोटे हो गए, आपका जो काम है आप करिए, हमारा जो काम है हम करेंगे। जी जी जिसमें आप महान बन रहे हो आप महान बनिए, और जिसमें हम महान बन रहे हैं तो हम महान बने। जी जी ये हमारा कर्तव्य है। बोतल उठा के दिए। फिर भी ये लोग, फिर हम जब भेजे हैं, इतना करने के बाद में भी ये हमारा स्वभाव देखे, फिर भी हम जब भेजे हैं कि सुलह हमारे वाले मुकदमे में कर लीजिए जो हमारे साथ किए हैं, आप जो है 420 का जिसमें जेल भेजे उसमें कतई मत कीजिए सुलह, उसमें हमको और सज़ा दिलाओ। हमारे वाले में भैया कर लो हम अगर, तो उसमें हमारा वारंट फिर दोबारा कराए कि पुलिस पकड़ के लेके आवे, तब यहाँ बयान आजमगढ़ में इनको करावे। हम सिर्फ इनके सबकी मर्यादा में बयान देने नहीं चाहते। क्यों कि क्या हम इनको फंसा के अच्छा हम क्या बन जाएंगे? आप बताओ। कुछ नहीं, हैं? कुछ नहीं महाराज। दाता ये गलत लिख लिए हैं कि मार लिया मैदान छीमा को ओढ़ के, ये उनकी बात गलत है। गलत नहीं, सही। कोई मैदान जीतना है तो क्षमा कर दीजिए, क्षमा करना नहीं आया। यह दाता लिख रहे हैं कि गावत मोहन शाह सुनो भैया, हमारी बात का सुनो। जी और भैया साधव हो, भैया माने हमसे तुम बड़े हो, किसी का वो अवगुण देख ही नहीं गए, इतने बड़े पंथ के मालिक। और मार्ग है अति झीन, और बोझ जिन लादव हो। मार्ग बहुत झीना है, बड़ा सकरा है, बहुत छोटा है, और बोझा काफी बड़ा। छोटा दरवाजा हो, बोझा बड़ा कर लो तो पार हो पाओगे, निकल पाओगे? नहीं नहीं। कह रहे हैं मार्ग बहुत झीन है, बहुत छोटा है, रास्ता बड़ी सकरी है, और बोझ ज्यादा बढ़ाओ ना। काहे के लिए किसी के साथ द्वेष नफरत दुनियादारी में पड़ रहे हो? जिस रास्ते से जाओगे बोझा ज्यादा ना बढ़ा लो, नहीं तो निकल नहीं पाओगे। मार्ग है अति झीन। आप क्या हैं? हमका कहा मतलब आपको गाली देना? कुछ नहीं। आप क्या हैं? हमको आपसे परेशान क्या करने की जरूरत? आपका यही शौक है कि आप हमको गाली देने से की शौक है कि हमारा बड़प्पन है तो गाली दे लो। बोझा तो आप ही बढ़ेगा ना। जी जी। गावत मोहन शाह सुनो भैया साधो, और मार्ग है अति झीन।
बोझ जिन लादो हो, बोझा मत लादो। नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। बोझा अपना हल्का करो कह रहे हैं, इसी में भलाई है। बोझा बढ़ाओ ना।